चलिए दोस्तों, आज निकल पड़े हैं दिल्ली की सबसे खूबसूरत और फेमस जगहों में से एक कनॉट प्लेस का एक्सप्लोर करने। शाम का टाइम था और दिल्ली की सड़कों पे उस वक्त का नजारा ही कुछ अलग था। रास्तों में गाड़ियों की भीड़, शाम में हल्की हल्की रोशनी और दिल्ली का अपना ही अलग वाइब। क्योंकि 15 अगस्त का माहौल था, इसलिए रास्ते में जगह जगह तिरंगों के रंग और खूबसूरत लाइटें लगी हुई थी। रास्ते में दिल्ली गेट भी मिला, जो तिरंगों की रोशनी से और भी खूबसूरत लगा। दिल्ली में सीपी की बात ही अलग है। यहाँ दिन हो या शाम, हर समय एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। बाइक पार्क की और फिर शुरू हुआ हमारा सीपी का छोटा सा एडवेंचर। बस यूं ही दोनों निकल पड़े थे बिना किसी खास प्लान के, क्योंकि कभी कभी बिना प्लान के घूमना ही सबसे मजेदार होता है। घूमते घूमते हमें पास के एक पार्क दिखाई दिया, जहाँ एक प्रोग्राम चल रहा था। हमने सोचा चलो देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन हमारी किस्मत देखिए, वहाँ पहुँचते पहुँचते प्रोग्राम ही खत्म हो चुका था। इतनी दूर आए, मिला क्या? बंद प्रोग्राम। थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ, लेकिन घूमने निकले हैं तो वापस सीपी की तरफ आ गए। फिर हमने सोचा कि चलो सीपी की मार्केट ही सबसे अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ घूमते हुए इतनी सारी चीजें देखने को मिलती है कि समझ ही नहीं आता पहले क्या देखें। कहीं खूबसूरत बैग, कहीं इयररिंग्स, और हर तरफ कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता जो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन इसके बाद जो चीज हमें दिखाई दी, उसे देखकर तो हम दोनों की हंसी ही निकल गई। आपने वेलकम फिल्म में वो स्कैन देखा है जो घोड़े के ऊपर गधा बैठा हुआ है? बस उसी की याद दिलाने वाली ये तस्वीर हमें यहाँ देखने को मिल गई। इतना घूमने के बाद अब हालत ये हो गई कि घूमने से ज्यादा जरूरी हो गया था खाना। भूख लग चुकी थी और फिर आखिरकार हमने मोमोज लेने का फैसला किया, और इधर मोमोज का इंतजार कर रही थी और उधर मेरे हस्बैंड कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गए। फिर दोनों ने आराम से बैठकर मोमोज और कोल्ड ड्रिंक का मजा लिया। पेट पूजा करने के बाद फिर निकल पड़े मार्केट एक्सप्लोर करने। यहाँ बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें देखने को मिली, खासकर ये हैंडमेड सामान। हाथ से बने हुए चाबी के छल्ले भी बहुत सुंदर थे, लेकिन मुझे यहाँ की सबसे यूनिक चीज लगी गजरा। जी हाँ, गजरा। दिल्ली की इतनी बड़ी और मॉडर्न जगह पर गजरे की छोटी सी ये जो लेके चल रहे थे अंकल, उसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हस्बैंड बोलते हैं इंडिया गेट चलते हैं। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया कि जब बगल में इंडिया गेट है तो वहाँ भी चलते हैं। और बस फिर क्या था, बिना ज़्यादा सोचे निकल पड़े इंडिया गेट की तरफ। इस बार बाइक छोड़कर ऑटो से इंडिया गेट जाने का प्लान बना और थोड़ी देर बाद हम पहुँच गए इंडिया गेट। इंडिया गेट के सामने से देखना हमेशा एक अलग ही फीलिंग देता है। चारों तरफ का माहौल, रोशनी और सामने खड़ा हमारा इंडिया गेट, सच में बहुत खूबसूरत नज़ारा था। लेकिन तभी हमें पता चला कि यहाँ एक तय समय के बाद लोगों को हटाया जाने लगा है, तो हम भी ज़्यादा देर रुक नहीं पाए और वहाँ से निकल गए। मतलब इंडिया गेट आए तो ज़रूर थे, लेकिन इस बार भी उसे एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला। मुझे वो कैरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर हमें वहाँ एक ऐसा कैरेक्टर दिखाई दिया जिसे देखकर हम, मतलब मेरे मुंह में वो नाम नहीं आ रहा था, पर फिर याद आया कि अरे इसे तो हॉलीवुड वाली मूवी में देखा है। चलो फिर हमने सोचा चलो आज यही खाना खाया जाए। फिर हम वापस सीपी आए। हमने मंगवाया बटर पनीर और नान, सिंपल खाना खाया और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और सच बताऊं तो स्वाद भी काफ़ी अच्छा था, घी की मात्रा भी अच्छी थी, इसलिए खाने में प्रॉपर ढाबे वाला टेस्ट आ रहा था। लेकिन एक छोटी सी चीज़ ने डिसपॉइंट कर दिया। खाने में हमें प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा मिल गया। इतना अच्छा खाना था, इसलिए ये चीज़ देखकर थोड़ा बुरा लगा। हालांकि बाकी खाने का स्वाद हमें अच्छा लगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का सीपी और इंडिया गेट वाला छोटा सा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। पूरा प्लान तो नहीं था, लेकिन बिना प्लान के निकले और एक शाम में सीपी, इंडिया गेट, मार्केट, स्ट्रीट फूड, ढेर सारी यादें मिल गई।
अब रात काफी हो चुकी थी, इसलिए बाइक उठाई और निकल पड़े अपने घर की तरफ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।